एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की तैयारी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम मैंने रखा है थॉट सीरीज। ठीक है, बिल्कुल थंडरबोल्ट पेपर आपका जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हो। तो गाइज इंग्लिश में आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आपको पूरी की पूरी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नाउ दिस सीरीज इज फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर। गाइज मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले हैं और इतनी इजी और सिंपल लैंग्वेज के डाले हैं कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर लास्ट लेसन पेपर में से आ रहे हो और ये 15 से 20 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, 15-20 से अगर आपने पढ़ लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। बस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चन तैयारी करनी होगी जो मैं आपको अलग से कराने वाली हूँ और जिसके लिए मेरी बुक भी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं 4 हम लोगों के फ्लेमिंगो बुक से और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके सीरीज से पूरे हो जाएंगे। कभी बच्चों को पता है क्या होता है, उनसे आंसर ना बना के लिखे नहीं जाते। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस कि दीदी हमें लास्ट लेसन की स्टोरी पता है, हमें पता है फ्रांस के साथ क्या हुआ था, बट जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमसे नहीं लिखा जाता। दैट्स वाई मैंने ये सीरीज शुरू करी। और अगर आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो, आपके मतलब आप मेरी मतलब मानो अगर तुमने बस यही क्वेश्चन पढ़ के गए हो ना तो 70-80 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉम्पिटेंसी वाले आएंगे, उसके लिए मेरी बुक भी और मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। राइट नाउ स्टार्ट करेंगे हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन की लिमिट थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने, क्योंकि भैया आजकल पेपर का पैटर्न काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। 15-20 क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है। आप एक पेपर लेकर आओ, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अभी सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो रेड कलर के पेन से या ब्लैक पेन से, एंड आंसर आपको खुद बना के लिखने हैं, चाहे मेरे वाले को लिख के देखना, किसी भी तरीके से। ये जो पूरी सीरीज होगी हमारी, वैसे इसका नाम थॉट सीरीज बने रखा है, बट ये कहलाती है हमारी नोटबुक सीरीज। तुम्हें एक नोटबुक रखनी है एंड नोटबुक में ये 20 क्वेश्चन जो तुम्हारी सिमरन दीदी ने बताया इन्हें लिख लो। इसी में से आपका पूरा पेपर बन के आएगा। जब आप बोर्ड का पेपर देकर आओगे ना तब ये नोटबुक को खोल के देखोगे, यू विल थैंक मी, थैंक यू दीदी आपने हमें ये क्वेश्चन कराए थे। अब इतना लंबा इंट्रो मैंने लास्ट लेसन में दे दिया है। हर क्लास में मैं आपको इस सीरीज का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, द लास्ट लेसन के। Why was little France scared to go to school that morning? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने फ्रांस क्यों डर रहा था। ठीक है, तो उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे, एम हैमिल ने टेस्ट लेना था, इसलिए उसे डर लग रहा था। बट हाउ टू फॉर्म दिस आंसर, इसलिए मैं आपको ये सीरीज करा रही हूँ। तो फ्रांस वॉज स्केयर्ड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज पार्टिसिपल्स विच एम हैमिल वुड टेस्ट। मतलब उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़े थे जो एम हैमिल ने टेस्ट लेना था। ही ऑल्सो फियर दैट टीचर स्कोल्डिंग फॉर बीइंग लेट। उसे ये भी डर लग रहा था कि टीचर उसे स्कोल्डिंग मतलब क्या, डांटेंगे। ठीक है, हिज फियर मेड हिम थिंक ऑफ स्किपिंग स्कूल दो ही इवेंचुअली हरीड देयर। तो डर में तो उसे लग रहा था कि मैं स्कूल को स्किप कर दूं, बट इवेंचुअली वो भाग के अपने स्कूल चला ही जाता है। ठीक है, फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, व्हाट वॉज ही टेम्प्टेड टू डू ऑन बीइंग लेट। क्वेश्चन है फ्रांस लेट हो गया था तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसे टेम्प्ट कर रही थी कि भाई साहब जो है मैं स्कूल ना आ जाऊँ और बंक मार लूँ। ठीक है, तो फ्रांस लेफ्ट होम वेरी लेट दैट मॉर्निंग। एक तो वो स्कूल जाने के लिए लेट हो ही गया था। ही वॉज टेम्प्टेड टू skip school because he feared being scolded for not learning his participle। अब क्या क्या चीज़ें थी जो उसे ट्रैक करी थी। The weather was warm, आपको लिखना है गर्म गर्म सा मौसम था, अच्छा। Birds were chirping, ये लाइन लिखनी है, अब चिड़िया चींची कर रही थी। And Prussian soldiers were drilling nearby, और जो प्रशिया जिन्होंने इनके ऊपर कब्जा करा था वो सोल्जर्स आसपास में ड्रिलिंग कर रहे थे। Making him want to enjoy the day instead of going to class। तो इसलिए उसका मन कर रहा था कि यार मैं अपना डे एंजॉय करता हूँ rather than कि मैं क्लास में जाऊँ। Why was there a crowd in front of the bulletin board at the town hall? यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। पता है क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगी, आंसर यही लिखना होगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछ लेंगे, आंसर यही जाएगा। तो ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस पास द टाउन हॉल एंड नोटिस द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ऐसे करके सिंपल इंग्लिश में लिखना है, कोई भारी भरकम इंग्लिश नहीं लिखनी। तो जब फ्रांस स्कूल जा रहा था उसको दिखा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम इट। और पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज इसी बुलेटिन बोर्ड से आती है। दैट डे एन order that had come from Berlin had been put up on the bulletin board। उस दिन एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, वो लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे। बर्लिन क्या है? बर्लिन गाइस जर्मनी में है, और उस समय जर्मन्स ने ही तो इनके ऊपर कब्जा करा था। The order was that from the next day only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine। This made the crowd gather to read the news। इसलिए वहाँ पे सारे के सारे लोग थे न्यूज़ को रीड करने के लिए। ठीक है, चलो अभी मैं आपको रीड करके इसलिए बता रही हूँ कि तुम साइड बाय साइड लिखते रहो। मेरा तो मन ये है कि तुम इन क्वेश्चन को लिख लो, रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, वोकैबुलरी आ जाएगी। Why did not M. Hamel get angry with
फ्रांस फॉर बीइंग लेट। अब भाई साहब जब फ्रांस आज इतनी लेट स्कूल पहुंचा तो वैसे तो नोबिता की टीचर की तरह जो है एम हैमिल बहुत डांटते थे, बाहर खड़ा कर देते थे, बट आज वो उसे नहीं डांटते हैं। तो एम हैमिल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रांस बिकॉज ही वॉज मच डिस्टर्ब बाय द न्यूज दैट केम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे लास्ट लेसन वाली न्यूज से। ही वॉज डिलीवरिंग द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, बिगर इशू हैड ग्रिप्ड हिज माइंड। तो एक बहुत बड़ा इशू था उनके दिमाग में कि भाई कल से तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, तो आज ये रेट भी आया तो क्या ही बात हो गई, इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखोगे मैं अभी बताती हूँ। हाउ वॉज एम हैमिल ड्रेस्ड अप ऑन दैट डे एंड वाई? क्या एम हैमिल ने पहना था, जल्दी तो ये कमेंट कर दो। उन्होंने क्या कपड़े पहने थे और क्यों पहने थे, ऐसा क्यों था कि आज बन ठन के उन्होंने तैयारी करी थी। तो चलो देखते हैं। तो एम हैमिल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे, ठीक है, तो कैसी ड्रेस थी उनकी? एम हैमिल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और क्या पहना था? सिल्क की कैप पहनी थी, ठीक है। ऑल एम्ब्रॉयडरी दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो वो कभी भी नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन और प्राइस डेज पे पहनते थे। ही हैड टू पुट ऑन फाइनेस्ट क्लोथ्स, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, वो उनका आखिरी लेसन होने वाला था फ्रेंच लैंग्वेज में, इसलिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने थे टू ऑनर हिज लास्ट लेसन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why did M. Hamel ask his students and villager to guard language? उन्होंने कहा था कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करके रखना। वो क्यों कहा था? क्योंकि गाइस उन पे जर्मन्स ने कब्जा करा और उन्हें कहा आप जर्मन बोलो। अब अगर वो जर्मन बोलना शुरू कर देंगे तो हो गए ना जर्मन, इसलिए वो कहते थे कि आप फ्रेंच को अपने साथ गार्ड करके रखना। तो एम हैमिल कंसिडर्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज। लॉजिकल के बाद ना यहाँ पे क्लियर भी लिख देना, इन द वर्ल्ड, एंड अर्ज टू गार्ड देयर लैंग्वेज। अर्ज मतलब उन्हें मोटिवेट करा कि अपने गार्ड करना लैंग्वेज को, बिकॉज ही बिलीव दैट वेन एवर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन वर एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड मतलब क्या हुआ? उनको बंदी बना लिया गया, उनको फ्रीडम उनसे छीन लिया है। As long as they were attached to their language, it is as if they had the key to their prison। ये लाइन लर्न कर लो, पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है अपना क्या करा, हमारे ऊपर अपना राज चलाया, तो क्या हम लोगों ने वी अडॉप्टेड इंग्लिश, बट क्या हमने हिंदी छोड़ दी? या जितनी हमारी बाकी मातृभाषाएं हैं, नहीं, हम उनको भी बोलते हैं, वी टॉक इन हिंदी, चाहे ऑफिशियली हम इंग्लिश यूज़ कर लें, बट हम अपनी जो हमारी रियल मदर टंग है उनसे जुड़े हुए हैं। यही उन्होंने कहा कि फ्रेंच हो तो मदर टंग भूल नहीं जानी है। वो भूल गए, तुम बन गए जर्मन, हो गई फिर तो आज़ादी तुम्हारे हाथ से। Who did M. Hamel blame when France was unable to answer a question of participle? अब जब फ्रांस का टेस्ट होता है और सर क्वेश्चन पूछते और फ्रांस आंसर कर नहीं पाता तो वो किसे ब्लेम करते हैं? अब यहाँ ना अगर आप एनसीईआरटी खोल के एक लाइन पढ़ लोगे तो उस लाइन में से क्वेश्चन तुम्हें मेरी इस थॉट सीरीज में दिख जाएगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने ये बनाई ही ऐसी है कि एक लाइन से क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर पैटर्न गाइस बहुत डिफिकल्ट हो गया, कॉम्पिटिटिव लेवल का हो गया है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है ना वो भी डिफिकल्ट आ रहे हैं आजकल। मैं क्या आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने हर कोने से क्वेश्चन दे दिया है। इसके बाद आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम हैमिल ब्लेम द पीपल ऑफ एल्सेस फॉर पोस्टपोनिंग लर्निंग। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एल्सेस के लोग हमेशा कहते थे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। पेरेंट्स फॉर सेंडिंग चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल, बच्चे भी जो है उनके मम्मी पापा काम करने भेज देते थे। एंड हिमसेल्फ फॉर बीइंग लीनियंट, गिविंग हॉलीडेज और सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर प्लांट्स। तो वो कहते कभी कभी मैं भी बहुत छुट्टियां देता था, बच्चों को लीनियंट हो जाता था, सबकी गलती है। ही एक्सप्रेस दैट डिलेड लर्निंग हैड कॉज फ्रांस इनएबिलिटी टू आंसर, स्ट्रेसिंग द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंट एजुकेशन। तो वो कंसिस्टेंसी से पढ़ने की जो है सलाह देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। What did France notice that was unusual about the school that day? तो ऐसा क्या था स्कूल में डिफरेंट सा जो फ्रांस को उस दिन लगता है? तो उस दिन ना स्कूल बिल्कुल क्वाइट था। दैट डे एवरीथिंग वाज अनयूजुअली क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। उस दिन ऐसा था जैसे संडे की सुबह हो। ओके, तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। दैट डे एवरीथिंग वाज अनयूजुअली क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत था, लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की सुबह बिल्कुल शांति वाले स्कूल होते बिल्कुल वैसे ही। नो नॉइसेज ऑफ डेस्क, डेस्क के बंद खुलने की आवाज़ नहीं आई थी, लेसन की, टीचर की, रूलर की। एम हैमिल वॉज नॉट एंग्री व्हेन फ्रांस केम लेट। सब कुछ ऐड कर देंगे इसमें। एम हैमिल को गुस्सा भी नहीं आता जब फ्रांस लेट आता है। ही वोर हिज फाइन ग्रीन क्लोथ्स एंड फ्रिल्ड शर्ट ओनली वोन ऑन स्पेशल डेज। ऊपर से उनके कपड़े भी बढ़िया वाले थे। फ्रांस ऑल्सो सॉ विलेजेस सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हॉर्सर, एक्स मेयर एंड द पोस्ट मास्टर। द होल स्कूल सीम्स सॉल्म अनलाइक नॉर्मल बिजी स्कूल डे। सॉल्म मतलब होता है सैड, ऐसा लग रहा था। ये लिखोगे तो ये कीवर्ड्स होते हैं, ये लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब जैसे बादलों का गरजना टाइप का, वैसा लगा मेरे को। अब कौन से ऐसे वर्ड थे
थे। व्हाट वाज फ्रांस रेफरिंग टू, यहाँ पे फ्रांस किस वर्ड की बात कर रहा है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इमोशंस फेल्ड बाय फ्रांस, और अब यहाँ पे आपको इमोशंस भी बताने हैं जो फ्रांस ने फील करे थे। ओके चलो, फ्रांस वाज शॉक्ड व्हेन एम हैमिल सेड इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। तो फ्रांस सबसे पहले शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि वो उसका लास्ट फ्रेंच का लेसन है, एंड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ही फेल्ट रिग्रेट, सैडनेस, उसे रिग्रेट हुआ, उसे सैड फील होता है, एंड फियर बिकॉज ही हैड नॉट लर्न प्रॉपर्ली, उसे डर भी लगता है कि मुझे फ्रेंच होकर अभी फ्रेंच बोलनी आती ही नहीं है। ही सडनली अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एंड द टीचर, उसे अपनी लैंग्वेज की और टीचर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ही फेल सॉरी फॉर वेस्टिंग टाइम, उसको टाइम वेस्ट करने के लिए बुरा लगता है, एंड हिज बुक्स एंड लेसन्स वंस अ बर्डन नाउ सीम्ड प्रेशियस, और उसके बुक, उसके लेसन जो पहले उसको बर्डन लगते थे अब उसको प्रेशियस लग रहे थे। यू ऑल्सो फेल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शनेट फॉर एम हैमिल, और उसे रिस्पेक्ट बहुत फील होती है एम हैमिल के लिए और प्यार। What changes came over Little France आफ्टर एम हैमिल्स अनाउंसमेंट, एम हैमिल के अनाउंसमेंट के बाद फ्रांस में क्या छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। तो फ्रांस बिकेम सीरियस, अटेंटिव एंड रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मतलब उसे दर्द हो रहा था, यार मैंने आज तक पढ़ाई क्यों नहीं करी। ही रियलाइज ही हैड हार्डली न्यू फ्रेंच एंड फेल्ट सॉरी फॉर वेस्टिंग टाइम, उसे लगता है फ्रेंच मुझे अभी आती नहीं और बुरा लगता है वेस्ट क्यों करा टाइम। हिज बुक्स एंड लेसन्स नाउ सीम प्रेशियस, he felt respect for M. Hamel and understood the importance of learning his language. He focused fully on listening, writing and reciting with great concentration. तो मैंने बहुत easy language use करी है जो आपको पढ़ते ही learn हो जाएगी। What was the commotion that France anticipated? ये क्या है, जब फ्रांस अपने क्लास में एंटर करने वाला था उससे पहले उसे लग रहा था कि स्कूल में कमोशन होगा। कमोशन मतलब आवाज़ें आ रही होंगी, इधर उधर शोर गुल्ला हो रहा होगा। उसमें उसने क्या सोचा था कि मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। तो फ्रांस एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्ट करा था उसने दैट अ ग्रेट बसल ऑफ द स्कूल वुड बी हर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट के बाहर से आवाज आ रही होगी स्कूल की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड एंड यूजेबल, एंड हमारा टीचर का ग्रेट रूलर रैपनिंग ऑन द टेबल। तो ये उसने एक्सपेक्ट करा था बट हुआ नहीं था। ओके अब ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ना, दीज आर द मेन आइडिया क्वेश्चन, इसमें से पूरा पेपर आपका आ जाएगा। अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये थोड़े रिपीटेड टाइप होंगे और थोड़े और इंडिविजुअल छाट के बनाए गए हैं एक एक लाइन से, ये वो है। बट जो ऊपर वाले 10 थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से लगभग पिछले 10 सालों में पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वाई वर इवन द विलेजर प्रेजेंट इन द स्कूल रूम ऑन द लास्ट लेसन मॉर्निंग, क्यों भैया विलेजर्स बैठे हुए थे उसे ये बताना है। तो विलेजर्स केम टू शो रिस्पेक्ट फॉर एम हैमिल एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो विलेजर्स दो रीजन से आए थे, एक अपने जो है फ्रेंच लेसन पढ़ने के लिए और दूसरा एम हैमिल सर को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट एम हैमिल सर ने कितने साल स्कूल में पढ़ाया था, कितने साल हो गए थे उन्हें स्कूल को पढ़ाते हुए, ये आप बताना। दे फेल्ट गिल्टी फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड वांटेड टू ऑनर द टीचर हु हैड फेथफुली टॉट फॉर 40 ईयर्स। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसका आंसर है 40 ईयर्स। तो इनके यहाँ पे स्कूल सिस्टम ऐसा बहुत पुराने ज़माने की बात है ये कि जो है बूढ़े लोग भी स्कूल में जाके बैठ सकते हैं इफ़ दे वांट टू लर्न। वो जो नॉर्मल स्कूल क्लासेस है वो वहाँ जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, बट कोई भी नहीं जाता था आज तक। आज जब उन्हें पता चला कि भाई अब अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, देन दे स्टार्टेड विजिटिंग देयर। ठीक है, दे क्वाइटली सैट ऑन द बैक बेंचेस फीलिंग सॉरोफुल एंड अटेंटिव। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द ओपिनियन ऑफ फ्रांस अबाउट हिज टीचर चेंज, तो फ्रांस का जो ओपिनियन था अपने टीचर पे कैसे बदला। तो फ्रांस इनिशियली फियर्ड एम हैमिल। ठीक है, पहले फ्रांस को एम हैमिल से डर लगता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, लर्न कर लो। एंड अवॉइडेड लर्निंग, फ्रांस का पढ़ने का पेपर नहीं करता था। ऑन द लास्ट लेसन डे, जब उसका आखिरी लेसन डे था, ही फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, उसको बहुत एडमायरेशन और वो बहुत रिस्पेक्ट करता है सर को। ही रियलाइज्ड हाउ मच द टीचर केयर्ड फॉर, how knowledgeable he was and how he had been giving his all patiently teaching French for 40 years. उसे आखिरी दिन हमने टीचर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि सर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सर तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए 40 सालों से। ठीक है, what was like a thunder clap to little France, रिपीट हो गया है, हमें पता है क्या था थंडर क्लैप। ठीक है, तो चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इट वॉज थंडर क्लैप टू फ्रांस व्हेन एम हैमिल अनाउंस दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, जब सर ने कहा कि यह लास्ट फ्रेंच का लेसन है वो थंडर क्लैप था। बर्लिन एंड ऑर्डर दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, बर्लिन से खबर आई थी कि कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस फेल्ट शॉक्ड एंड रिग्रेटफुल फॉर नॉट लर्निंग प्रॉपर्ली, तो फ्रांस को काफ़ी शॉक हुआ और रिग्रेट हुआ कि मैं आज तक अच्छे से क्यों नहीं पढ़ता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड एम हैमिल टीच इन द लास्ट लेसन, एम हैमिल सर ने लास्ट लेसन में क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या क्लासेस हुई थी, सब बताना है। तो सबसे पहले सर ने पढ़ाया था ग्रामर, then writing, and finally a lesson in history. More than this, he made his student realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language. और ये भी कहा था कि फ्रांस
कि मैं भारतवासी कह रही हूँ, तो वो फ्रांस के लोगों को कहते हैं कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को जो है गार्ड करके रखो, ठीक है। वाई डिड एमएमएल आस्क स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू गार्ड लैंग्वेज। अब रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ऐसा हम कर चुके हैं, तो मैं अलग अलग वर्डिंग से भी करा रही हूँ, आंसर वही भी लिख दोगे तो भी जाएगा। तो एमएमएल कंसिडर्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड अर्ज्ड देम टू गार्ड देयर लैंग्वेज बिकॉज ही बिलीव दैट व्हेनेवर पीपल आर पर्टिकुलर nation enslaved, as long as they were attached to their language, it is as if they had the key to their prison। ठीक है, तो ये मैंने रीड कर दिया, इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इस वाले को, ठीक है। चलो, What was M. Hamill's view on the French language? सेम है, देखो वही क्वेश्चन का सेम आंसर जाएगा। तो यही मैंने इसलिए इस क्वेश्चन की सीरीज को रखा है कि मेरे भाई बहनों आंसर वही रहेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होगी पेपर में, इसलिए इस थॉट सीरीज के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने इन्हें पढ़ा आप टफ टू टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है, हमारे करंट पेपर पैटर्न के क्वेश्चन, उसके लिए दिस इज माय बुक, ठीक है। तो ये मेरी बुक है इंग्लिश की, इसके अंदर आप लोगों को रीडिंग सेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग सेक्शन हमारा जो है पूरा का पूरा विथ फॉर्मेट्स लेटेस्ट सीबीएसई के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टर सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन इज गिवन इन दिस बुक, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन के लिए आई वुड रेफर यू कि आप बुक को रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक का लिंक लगा दिया, सो यू कैन गो एंड टेक द बुक इफ़ यू वांट दैट, ठीक है। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की भी मैं सीरीज कराऊंगी, बट जब आप बुक से पढ़ोगे तो उसका डिफरेंस अलग होता है। आप वहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर, वहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट भी गिवन है। तो कॉम्पिटेंसी के लिए यू कैन रेफर द बुक, और जो शॉर्ट वगैरह है वो यहाँ से भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एम हैमिल। एम हैमिल का एक छोटा सा स्केच दो। तो एम हैमिल वॉज पेशेंट, काइंड एंड डेडिकेटेड टीचर हु टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स, जिन्होंने 40 साल तक फ्रेंच पढ़ाई थी। ही केयर डीपली फॉर ए स्टूडेंट एंड लैंग्वेज एंड फेल सैड अबाउट लीविंग इट। उन्हें अपनी लैंग्वेज, अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार था और बुरा लग रहा था कि आज उन्हें छोड़ दूंगा। एंड कंडक्टेड द लास्ट लेसन विद प्राइड, इमोशन एंड रिस्पेक्ट। ही वॉज स्ट्रिक्ट येट लविंग एंड डीपली रिस्पेक्टेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर्स सिटिंग इन द बैक इन द एम हैमिल्स क्लासरूम। तो सेम क्वेश्चन है, वो 40 ईयर्स की सर्विस को जो है रिस्पेक्ट को उनको पे करने के लिए आए थे, तो इसको आप रीड कर लो, ठीक है। वाई डिड नॉट एम हैमिल ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज इनेबिलिटी टू लर्न। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा था, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एम हैमिल डिडंट ब्लेम फ्रांस फॉर नॉट लर्निंग बट हिज पेरेंट्स वर नॉट एंशियस टू हैव हिम लर्न, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं कहते थे बेटा पढ़ लो। इंस्टेड दे वुड वांट हिम टू वर्क ऑन फार्म और अ मिल। वो कहते थे फार्म पे जाके काम करो, मिल पे जाके काम करो कि हम कुछ पैसा कमाए। एम हैमिल वॉज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर सेंडिंग हिम टू वाटर फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग ही डिक्लेयर्ड हॉलीडे। तो एम हैमिल कहते हैं मेरी भी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम। तो फ्रांस ने कैसा टेस्ट दिया था। तो फ्रांस ने जब उसको टेस्ट मिला था, व्हेन इट वॉज फ्रांस टर्न टू डिसाइड, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। पहले वर्ड पे वो फंबल कर जाता है एंड स्टूड एट हिज प्लेस, अपने प्लेस पे खड़ा रहता है। अशेम्ड, शर्म आ रही थी उसे। ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अप। Why did M. Hamil write Vive la France? तो उन्होंने Vive la France क्यों लिखा था ब्लैक बोर्ड पे। तो M. Hamil wrote the word Vive la France in big letters on the blackboard before dismissing his class. These words meant long live France. This shows his patriotism. तो इससे उनका patriotism, देशभक्ति शो हो रही थी। Now the last question of this series, how did M. Hamil say farewell to his students and the people of his town? तो उन्होंने कैसे उनको farewell करा। तो towards the end of his lesson, M. Hamil stood up to say farewell to his students and the people of the town. He then turned to the blackboard and wrote Vive la France. Then he dismissed the class with a gesture of his hand. ओके गाइस, तो ये रही हमारी थॉट सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बताए गए क्वेश्चन से आपका हाफ ईयरली, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, तीनों की तैयारी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां ये पढ़ेंगे एंड बाकी सीरीज के अंदर जहां हम एक्सट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड फॉर द स्टडी मटेरियल एंड फॉर द बेस्ट नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी बुक का लिंक गिवन है जिसको आप परचेज कर सकते हो फॉर योर रिविजन, फॉर योर हैंडी नोट्स। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।